जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो बिहार में वर्तमान समय में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सीटेट के लेकर के, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में सीटेट को लेकर के प्रोटेस्ट हमारे अभ्यर्थी लोग कर रहे हैं। अब ये अपने मतलब हक के मांग कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार, जो बिहार सरकार आश्वासन दी थी कि हम आपकी 7वें चरण का एग्ज़ाम यानी सीटेट के 7वें चरण का एग्ज़ाम आपको करवा लेंगे, इसकी वादों पर क्या हुआ, सरकार की नाकामियों को यहाँ देखा गया। सरकार ने वादा किया था कि हम 7वें चरण का एग्ज़ाम लगभग आपको पूर्ण करा लेंगे, यानी यहाँ पर अगस्त सितंबर से पहले आपको क्या कर लेंगे, पूर्ण करा लेंगे। लेकिन सरकार की नाकामियों ने यहाँ पर क्या किया कि सीटेट के अभ्यर्थियों के जो मनोबल था वो कहीं ना कहीं गिरा दिया, जिससे हमारे सीटेट के जितने भी विद्यार्थी थे ये अपने हक का मांग करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट का रास्ता चुन लिया। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि आखिर किसका क्या कारण है कि हमारे विद्यार्थी लोग या जो भी हमारे जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं या मान लीजिए कि सीटेट के विद्यार्थी हैं या बीटेट का विद्यार्थी है, वो सरकार के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती तो है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की अपनी गलती को क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आप बताइए ना, 2014 का एग्ज़ाम 2022 में लीजिएगा तो लड़का को क्या पता चलेगा कि हम कोई फॉर्मों भरे थे। तो बताइए, ऐसी व्यवस्था सरकार की नाकामियों को गिनाता है। जब आपकी क्षमता है कि नहीं, हम कोई भी एग्ज़ाम को मान लीजिए कि अगर 4 महीना में नहीं करा सकते, 5 महीना में नहीं करा सकते, तो आप वैकेंसी निकालिए ही नहीं। जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो उसका एग्ज़ाम कराने के लिए भी आप तैयार रहिए कि हाँ भाई, आपका जब हम कोई भी मतलब कि फॉर्म भरवाए हैं, कोई भी मतलब कि वैकेंसी का मतलब फॉर्म भरवाए हैं, जैसे वो मान लीजिए बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, सीटेट का हो, बीटेट का हो, है ना, मान लीजिए अदरवाइज कोई भी कंपटीशन का हो, वहाँ पर जब हम आपको फॉर्म भरवाए हैं तो एग्ज़ाम भी टाइम से लेंगे। आप जिस तरह से फॉर्म भरवाते समय यहाँ पर कहते हैं ना कि देखिए, इस फॉर्म भरवाने का डेट टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम मान लीजिए कि 29 अगस्त से है, शुरू है 29 अगस्त से। अब मान लीजिए कि ये 5 सितंबर तक क्या भराएगा, इस फॉर्म को भरे जाएंगे। तो आप डेट फिक्स करते हैं ना जी कि स्टार्ट होगा फॉर्म भराना इतना तारीख यानी 29 तारीख से, और ये लास्ट डेट इसका होगा यानी फॉर्म का लास्ट डेट कितना होगा, तो मान लीजिए 5 सितंबर का होगा। तो देखिए, आप एक डेट फिक्स करते हैं ना कि जिस तरह से स्टार्टिंग टाइम और लास्ट डेट आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो विद्यार्थियों को आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि देखिए, जब आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, कोई वैकेंसी के लिए, कोई आप नौकरी के लिए आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसकी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। ये नोटिस में आप दे दीजिए। जब आप नोटिस में दे दीजिएगा तो विद्यार्थी अपना जोर तोड़ तरीका से क्या करेगा, तैयारियां करेगा। ठीक है, आप बता भी देते हैं, लेकिन आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं। बोलते हैं कि नवंबर में होगा एग्ज़ाम, और विद्यार्थी लोग को यहाँ पर देखता है कि नवंबर भी बीत गया, नहीं होता एग्ज़ाम। नवंबर के बाद और भी महीने सब बीत जाते हैं, वो भी नहीं हुआ, साल बीत जाते हैं। विद्यार्थी बेचारा आशा में रहता है कि हम जो फॉर्म भरे थे वो हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा परीक्षा कब होगा। चाहे वो दरोगा का फॉर्म भरे या मान लीजिए कि बिहार पुलिस का फॉर्म भरे, चाहे वहाँ पर मान लीजिए बीडीओ का फॉर्म भरे या सीटेट का फॉर्म भरे या कोई भी अदरवाइज टीचर का फॉर्म भरे, वो विद्यार्थी भरता है और भुला जाता है कि हमको एग्ज़ाम भी देना है। तो ये सरकार की नीयत है। यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं हमारे गलती कर रहे हैं और बिहार सरकार को इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो सीटेट के विद्यार्थी है, उस सीटेट के विद्यार्थी मतलब इतना जोड़ तोड़ से आंदोलन क्यों कर दिए और जोड़ तोड़ आंदोलन करने का क्या वजह रहा। तो देखिए बाबू, विद्यार्थियों का धैर्य पैसेंस धीरे धीरे खो रहा है। इन सरकारों पर कभी भरोसा नहीं है। तो जब सरकारों पर भरोसा नहीं है तो हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे, जोड़ तोड़ से में यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। अब इन्होंने कहा कि देखिए, आपने आश्वासन दिया था, यानी बिहार सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपकी परीक्षा जो सीटेट का परीक्षा है, उस 7वें चरण की परीक्षा सितंबर और अगस्त से पहले करा लिया जाएगा।
तो जब आप आश्वासन दे दिए और बार बार ये आश्वासन देते आ रहे हैं और महीना धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का पैसेंस और धैर्य खो जाता है। इसलिए सरकार को यहाँ समझना चाहिए कि विद्यार्थी, जब आप कोई भी विद्यार्थी को आप बोल देते हैं कि नहीं आपकी एग्जाम निर्धारित समय से होगा, यानी अगस्त में आप जब डेट दिए हैं तो अगस्त में ही एग्जाम कराइए। अगर आप नवंबर में डेट दिए तो नवंबर में आप करवाइए। अगर आपकी क्षमता नहीं है करवाने के लिए तो बता भी दीजिए कि हम नहीं करवा सकते हैं इस साल, यानी एक डेट दीजिए। तभी तो हमारे विद्यार्थी में क्या बनेगा, हौसला और जुनून रहेगा। अब आप बताइए, रात दिन हमारे विद्यार्थी कितने कड़ी मेहनत करते हैं और अलग अलग शहरों में वो जा करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बेचारा मार भात चोखा जो भी मिलता है इनको, मतलब आधे पेट खा करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए रात दिन एक करके पढ़ाई करता है और सरकार की यहाँ पर नीयत में हमेशा खोट रहता है। अगर इन विद्यार्थियों के लाइफ के बारे में अगर सोचा जाता तो सरकार कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों को यहाँ पर देख रेख करता और इन विद्यार्थियों के लाइफ से खिलवाड़ नहीं करती हमारी सरकार। समझ में आया कि नहीं? तो सीटेट के लेकर के यहाँ पर क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। अब देखिए, ये आंदोलन में सबसे घटिया काम यानी किसका रहा, जिसके वजह से आंदोलन क्रूर हो गया। क्रूर का मतलब आंदोलन मतलब कि उग्र रूप ले लिया। तो समझिएगा, देखिए बिहार में बड़े बड़े अधिकारियों का क्या है बाबू, यहाँ पर बिहार में कहिएगा कि बड़े बड़े अधिकारियों का वर्चस्व है, जिसका वर्चस्व हम लोग आज तक देख रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, एडीएम हो, यहाँ पर इन्हीं लोग का वर्चस्व रहता है। और सरकार की नीयत अगर मान लीजिए कि साफ रहती ना, तो इन अधिकारियों को यहाँ पर एक से एक कानून व्यवस्था में इसको बांध करके यहाँ पर बिहार के जो मतलब कि जो घटिया कानून व्यवस्था में हम लोग को ढकेल रखा है और जो हमारे जो संस्कृति है, सभ्यता है, या मान लीजिए कि और भी मतलब कि जो सेशन है, उसको अगर मान लीजिए बेहतरीन तरीका से अगर सुधार करने का प्रयास होता ना, तो सरकार आसानी से कर सकती है। क्योंकि सरकार के पास इतना ताकत है ना कि वो अधिकारियों को अगर बोल देगा कि तुम खोखो तो खोखेगा, अगर कहेगा कि खोखना बंद करो तब यहाँ पर अधिकारी खोखना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं हमारे सरकार में नाकामी तो यहाँ पर है। अगर ये हमारी सरकार अगर मजबूती से अधिकारियों को यहाँ पर क्या करती, पेनिशमेंट दे करके, अगर जो भी गलत काम करता अधिकारी उसको पेनिशमेंट दे करके उसको बर्खास्त कर देती, तो आज बिहार की जो करप्शन व्यवस्था है, जो दलाली व्यवस्था है, जो हमारे गरीबों से लूटा जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सुधार देखा जाता। बिहार में आज देखिए ना, बिहार में शिक्षकों को लेकर के आज कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि शिक्षक बहाल तो कीजिए, लेकिन शिक्षक को किस तरह से मान लीजिए कि आपको एक मतलब कि गांठ में बांध देना है, इसके लिए भी आप ध्यान कीजिए। सरकार को आप पेमेंट देते हैं तो सरकारी स्कूल में आप जा करके बीडीओ होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसको आप कभी बोलते हैं कि जा करके आप सरकारी विद्यालय में जाकर निरीक्षण कीजिए। क्या सरकारी विद्यालय में जा करके पढ़ाई हो रही है कि मास्टर लोग गपशप करके यहाँ पर पार हो जा रहा है? इसके लिए सवाल उठाइए। कभी कभी बीडीओ पर दबाव डालिए, एसडीएम पर दबाव डालिए, डीएम पर दबाव डालिए, एडिशनल पर दबाव डालिए। इस सब पर अगर नीतीश कुमार अगर ध्यान देती या मान लीजिए अधिकारियों पर दबाव देती, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं सुधार किया जा सकता था, कहीं न कहीं किया जा सकता था। आज हमारे सरकारी स्कूल में आज देखिए टीचर को हम लोग 60,000, 65,000, 70,000 पेमेंट देते हैं। क्या वो 70,000 का काम करते हैं? नहीं करते हैं। अगर नीतीश कुमार हमारी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो कभी न कहीं आप बीडीओ को भेजिए, यहाँ पर एसडीएम को भेजिए, मान लीजिए कि डीएम को भेजना है तो डीएम को भेजिए और निरीक्षण करवाइए कि विद्यार्थी जो हमारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो कितना मतलब कि सक्सेस है। आज आपकी सफलता ही बताएगा कि सक्सेस है कि नहीं है। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं आप गलती तो आप कर रहे हैं। सरकार की मतलब है ताकत, और ताकत का प्रयोग आप अधिकारियों पर कीजिए, किसी आम पब्लिक पर आप
ताकत का प्रयोग करके अगर दबा करके चलिएगा तो जिसकी बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो जनता एक ऐसा मतलब बल होता है ना कि आपको चाहेगी तो आपको कुर्सी तक ले चल जाएगी, और चाहेगी तो आपको कुर्सी तर से पैर धर कर क्या करेगी, मतलब कि खींच भी देगी। तो जनता में इतना ताकत है कि आप अपने ताकत का प्रयोग जनता पर नहीं कीजिए। जनता अगर आप पर कर देगी ना तो ऐसा गिरिएगा ना, तो कभी उठने का चांसेस आपको नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार से हम कहते हैं कि आप सरकार मतलब बहुत बेहतरीन चला रहे हैं, हम नो डाउट, यानी नीतीश कुमार सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, और चलाने के बाद बिहार के कई मतलब जिलों में बेहतरीन काम किए हैं। कई जिलों में कई गांवों को मतलब इतना बेहतरीन तरीका से काम किए हैं ना कि इनकी काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी के लेकर के है, जो बिहार में रोजगार की कमी हो रहा है, जो बिहार में नौकरियाँ नहीं है, इसको लेकर के नीतीश कुमार उतना क्रूर नहीं दिखते हैं। हमारे जो युवा हैं, युवा जिसको हम लोग कहते हैं कि युवा से ही हमारा देश है, यानी जो युवा की आप लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, इसको आप बंद कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि युवा ऐसा है कि युवा चाहता है तो आपको यानी आपको जहां भी पहुंचाने के लिए रहेगा ना, युवा अगर मतलब कि सहायता कर देगा ना तो आप वहां पहुंच जाइएगा। अगर युवा का अगर दिल और दिमाग अगर भड़क गया तो आपको नीचे भी पहुंचा सकता है। तो युवा में इतना क्षमता होता है। आज हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं पर आप क्या कीजिए कि उसको रोजगार में बांध दीजिए, उसको एक से एक रोजगार मुहैया कराइए, एक से एक नौकरियां यहाँ पर पोस्ट खाली है उसको भरवाइए। तो सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी इसी के वजह से हो रहा है। आज सरकार देखिए, नीतीश कुमार बिहार में 15-20 साल शासन किए, लेकिन इनके काम पर कोई यहाँ पर क्या नहीं, उंगली नहीं उठा सकता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सरकारी जो वैकेंसीज है इनको निकालने में थोड़ा नीतीश कुमार यहाँ पर क्या है मतलब फेलुअर नज़र आते हैं। हमारे युवा पर ज़्यादा ये फोकस करके ध्यान नहीं देते हैं, रोजगार की इनकी बातचीत नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारे प्रोटेस्ट में जो हिस्सा लिए थे जो हमारे विद्यार्थी, ये क्या मतलब की मांग कर रहे थे, इसको समझिए। देखिए, इस प्रोटेस्ट में सबसे मतलब घटिया काम क्या कौन किया और इस प्रोटेस्ट को उग्र बना दिया, इसमें क्या था, एडीएम का सबसे ज़्यादा हाथ था। एडीएम इसको मतलब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस सूरा क्या किया कि यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने इसको क्या किया कि इसको भेजा, किसको, एडीएम को। यानी एडीएम की मतलब एडीएम को निर्देश कौन दिया, तो बिहार सरकार निर्देश दिया कि देखिए कुछ सीटेट के विद्यार्थी हैं, उन्होंने डकबंगला चौराहा पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है, तो डकबंगला चौराहा पर हो रहा है। तो जैसे ही मतलब कि बिहार सरकार की निर्देश यानी एडीएम तक जाता है, तो एडीएम क्या करते हैं कि पुलिस के ग्रुप लेकर के, यानी एडीएम जो होते हैं जिसको हम लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये क्या करते हैं कि पुलिस के ग्रुप लेकर के पहुंच जाते हैं डकबंगला चौराहा पर। और डकबंगला चौराहा पर जैसे ही ये पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए मतलब कि अपना प्रयास करते हैं। कौन, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको एडीएम कहते हैं। अब देखिए, अभी बिहार का एडीएम कौन है, तो अभी वर्तमान समय में बिहार का एडीएम यहाँ पर के सिंह है। एडीएम के सिंह, ये क्या है बाबू, ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हमको कहते हैं एडीएम। यानी एडीएम अभी वर्तमान समय में बिहार में कौन है, तो कौन है, के सिंह है। अब ये देखिए सबसे माने घटिया काम ये के सिंह के द्वारा हुआ है। अब आप बताइए, कोई अगर छोटा अधिकारी गलती करता है तो उसको माना जाता है कि नहीं भाई इसका दिमाग उतना ही तक है। लेकिन अगर बिहार का बड़े अधिकारी अगर ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं घिनौना काम माना जाएगा। देखिए, छोटे ऑफिसर बेचारा अगर कर देते हैं तो उसको तो मानता है कि चलिए वो छोटा है, उसका उतना मतलब की पहुंच नहीं है, समझदारी नहीं है, वो कर दिया तो चलेगा। लेकिन जो बिहार के जाने माने जिसको कहा जाता है कि जो ऑफिसर है जिसको एडीएम कहा गया है, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा गया है, इसकी पावर डीएम से भी बढ़कर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडीएम कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये क्या होता है कि कई जिलों के डीएम को ये मतलब देख रेख करता है। अब बताइए, डीएम बाबू आईएएस ऑफिसर होता है,
तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ये भी तो आईएएस ऑफिसर है। लेकिन देखिए डीएम से सबसे बड़ा पद किसको मिला है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिला है, जिसको हम लोग एडीएम कहते हैं। तो बिहार के अभी वर्तमान समय में एडीएम कौन है, तो के सिंह है। अभी के सिंह क्या है कि ये तो बुर्बक आदमी है नहीं, ये क्या है, बुर्बक आदमी नहीं है, लेकिन ये क्या किए कि ऐसा घटिया काम किए ना कि बिहार के लोग इस पर थू थू कर रहा। बताइए इतना बड़ा ऑफिसर होकर के और तू यहाँ पर गया था, प्रोटेस्ट को रोकना तुमको चाहिए था, समझाना बुझाना चाहिए था, तू ससुरा वहाँ लाठी भांजे गया। तोरा कौन अधिकार है रे, यहाँ पर तोरा कोई अधिकार है? तू यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और तू जा करके लाठी चलाएगा रे यहाँ पर। तो समझने का प्रयास करिए कि जो के सिंह थे ना, के सिंह, इसको लाठी नहीं चलाना चाहिए था। इस ससुरा लाठी चला करके विद्यार्थी को यहाँ पर मनोबल को तो छोटा कर भी किया, इसकी हौसला और जुनून को भी ये क्या कर दिया, दबा दिया है यहाँ पर। देखिए ये के सिंह की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडीएम के सिंह कहते हैं। हम बताते हैं ऑफिसर इस तरह से नहीं होता है। ऑफिसर का मतलब होता है जो सूझबूझ तरीके से किसी भी प्रोटेस्ट को आसानी से दबा दिया, उसी को कहते हैं कि नहीं ये आईएएस ऑफिसर में कहीं ना कहीं सहनशीलता है और लोगों की समझाने का शैली है। तू रे ससुरा तू जा करके विद्यार्थी के ऊपर लाठी बांध दिया तो तू तो बड़का काबिल कहा गया। ससुरा तोरा ऐसा के जूता से मारना चाहिए था। बिहार के युवा तोरा ससुरा ऐसा मार मारेगा ना, ऐसा मार मारेगा ना, ऐसा मार कि जिंदगी में तू उठेगा नहीं। तू ऑफिसर है रे यहाँ पर, बिहार के तू ऑफिसर नहीं है ससुरा। तुमको बिहार के जो विद्यार्थी है ना ओकरों से तू नीचे है, समझ में आया? तोरा विद्यार्थियों इतना ज्ञान है रे। ऑफिसर का मतलब ये होता है, ऑफिसर का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोटेस्ट में जाने के बाद वो समझाता है कि बाबू आपकी जो आवाज़ है उसको सुना जा रहा है, बिहार सरकार इस पर निर्णायक काम करेगी। तो तुम ससुरा समझाने के बजाय हमारा विद्यार्थी पर गया था लाठी चलाने, तुम यहाँ पर तुमको जीने का अधिकार नहीं है ससुरा। तुम ऑफिसर है, ऑफिसर होता तो ऑफिसर की तरह काम करता। तो ऐसा ऑफिसर है रे यहाँ पर नहीं है ऑफिसर, समझ में आया कि नहीं? तो ये बिहार सरकार की तू नाम ही ना बदनाम कर रहा है। एडीएम के सिंह बिहार सरकार की नाम बदनाम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर तुमको अगर ऑफिसर बनाया था तो ऑफिसर की तरह काम करता तू। यहाँ पर बिहार सरकार की नाम निशान तुम खराब कर रहा है। अब बताते हैं एडीएम के सिंह के वजह से ये प्रोटेस्ट उग्र हो गया। उग्र कैसे हो गया जरा सुनिए। देखिए ये इस प्रोटेस्ट में कई विद्यार्थी शामिल थे, सीटेट के महिलाएं शामिल थे, पुरुष भी शामिल था। लेकिन जब इन्होंने डकबंगला चौराहा पर मैंने प्रोटेस्ट में जब हिस्सा लिया तो सरकार ने क्या किया कि इनको एडीएम के सिंह को यहाँ पर सौंप दिया। और जैसे ही सौंपा एडीएम के सिंह अपना मतलब कि जो कहते हैं ना कि पावर दिखाना, इस ससुरा पावर दिखा रहा था। कौन? एडीएम के सिंह। बताओ तू एक आईएएस ऑफिसर है, तू पावर का प्रयोग लाठी से करेगा रे? तू लाठी से करेगा? तुमको पावर का प्रयोग अगर करना था ना तो तू अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करके यहाँ पर करता। तोरा कौन मतलब कि आईएएस ऑफिसर ही होता है कि लाठी जाके चलाएगा? आईएएस ऑफिसर ये होता है जो ऑफिस में बैठ करके उन लोगों को एक एक भाव को समझता है, एक एक बात को समझता है कि हमारे विद्यार्थी का क्या दर्द है, हमारे जनता के क्या दर्द है, इसको समझता है। तोरा ऐसा ससुर विद्यार्थी पर यहाँ पर लाठी बरसा दिया तो तू बहुत चहेता हो गया, बिहार के बहुत चहेता हो गया। तोरा नाम इतना बिहार में खराब हुआ ना कि बिहार के लोग तोरा सला ससुरा 10 बार थूकेगा, 10 बार थूकेगा। एडीएम के सिंह के कह रहे हैं यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं? तो देखो बिहार है और बिहार के जो युवा अगर भड़क गया ना तो कोई भी ऑफिसर का नाम निशान तक नहीं रहेगा। ससुर तुम यहाँ पर एडीएम के सिंह को कह रहे हैं, ससुरा एडीएम के सिंह तुमको बोल रहा है यहाँ पर, तुमको समझ रहा है ना यहाँ पर? तो एडीएम के सिंह यहाँ पर समझा कर तू महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ किया है, सीटेट के महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है यहाँ पर। तू यहाँ पर पुरुष के सीटेट जो पुरुष थे उस पर तू खिलवाड़ किया यहाँ पर। ये विद्यार्थी कितना लगन और मेहनत से पढ़ा है। ये अपने जब हक के मांग करने तू गया था, यानी विद्यार्थी लोग जब ये अपने आवाज़ उठाने के लिए गया, अपने हक के मांग करने गया, तुम ससुरा इस पर लाठी बरसाया। यहाँ पर लाठी तुमको शोभा नहीं देता। अगर बिहार पुलिस यहाँ पर लाठी बरसाती उसको शोभा देता,
लेकिन ससुरा तू बिहार पुलिस से भी नीचे तू हो गया। बिहार पुलिस तुम्हारे अंडर में रहता है, जहां तक कि डीएम तुम्हारे अंडर में रहता है। तू ससुरा बिहार पुलिस से नीचे तू काम किया। बिहार पुलिस को ताकत है कि वो लाठी चला सकता है, वो प्रोटेस्ट को रोक सकता है, लेकिन तोरा कौन ताकत है रे कि तू जाके लाठी भांजेगा? तोरा ये कहना था कि हाँ वो प्रोटेस्ट को आप रोक सकते हैं, लेकिन तू जा करके यहाँ पर लाठी चलाया। तोरा शोभा दिया रे को ठोक दिया? नहीं दिया। तो विद्यार्थी यहाँ पर जब आप अगर इसका मन और तन अगर भड़क गया ना एडीएम के सिंह, तो तुमको समझा देगा यहाँ पर। और ये बात फिक्स है, समझ में आया कि नहीं? तुम अपना गद्दी और जो मतलब पावर है ना तू अपने पास रखना, समझ में आया कि नहीं? तुमको सरकार यहाँ पर आईएएस ऑफिसर तू बन गया, पढ़ करके काबिल बन गया, तो आज तू हमारे विद्यार्थी को दर्द को नहीं समझ रहा है, गरीबों को दर्द को नहीं समझ रहा है। यहाँ पर ऑफिसर ये नहीं होता। ऑफिसर का मतलब वो होता है जो गरीबों को दर्द को समझे। ऑफिसर वो होता है जो विद्यार्थी को दर्द को समझे। ऑफिसर वो होता है जो जनता के दर्द को, आवाज़ को समझे। तोरा ऐसा ससुरा यहाँ पर जनता के दर्द समझेगा? ससुरा अगर तू जनता के दर्द समझता, विद्यार्थी को दर्द समझता, तो तू पुलिस से नीचे काम नहीं करता। तोरा कौन औकात था रे? यहाँ पर तू जा करके यहाँ पर क्या किया था? तू लाठी भांजा है, तोरा शोभा दे रहा है? तोरा पर बिहार के जनता थूकेगा। बिहार के युवा सीटेट के हो या कोई भी जनरल कंपटीशन के मतलब युवा हो, तोरा पर थूकेगा। के सिंह की बात कर रहे हैं? ससुरा तू एडीएम नहीं है, तुमको तो यहाँ पर नीचे पद पर यहाँ पर कर देना चाहिए। या तोरा ऐसन के ऑफिसर के बिहार में रहने का हैसियत है यहाँ पर? बिहार में तोरा ऐसा ऑफिसर रहेगा तो हमारा बिहार और चौपटे न हो जाएगा। आवाज़ को सुनने का काम दिया है ना भगवान, तो आवाज़ को सुनने का काम कर। और भगवान अगर बुद्धि विवेक दे करके आपको आईएएस बनाया है, गरीबों को आवाज़ सुनने के लिए बनाया है, तो गरीबों के लिए कल्याण के लिए काम कर, गरीब के कल्याण के लिए काम कर। ऑफिसर का मतलब ये होता है, ऑफिसर का मतलब होता है कि भगवान इसको जो ऑफिसर बनाता है ना, तो इसको दिल खोल करके देता है, सब चीज़ देता है, और इतना पावर देता है ना कि यहाँ पर समझा कर कि तुमको चाहेगा ना तो पब्लिक आपको भगवान से भी ऊंचा आपको दे सकता है, करवा सकता है। लेकिन तोरा ऐसा एडीएम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस ससुरा क्या होता है, डीएम से भी बड़का होता है। हम तो कहे ना, तोरा चपरासियों के लायक तू नहीं है। तू जा करके वहाँ लायक क्या कर रहा था, जा करके लाठी भांज रहा था। तू चपरासियों के लायक तो नहीं है। चपरासियों लाठियाँ भांजने से 10 बार समझता है, जा करके सोचता है कि मारे कि नहीं मारे, क्या कारण है, क्या मांग कर रहा है, विद्यार्थी लोग के क्या दर्द है, उसको समझता है। तू ससुरा चपरासियों के लायक है रे एडीएम के सिंह? नहीं है, तू चपरासियों के लायक नहीं है। अगर तू हमारे विद्यार्थी को अगर दर्द समझता ना, उसकी कीमत समझता, तो तू विद्यार्थी की आवाज़ को और बुलंद करवा सकता था। सरकार से ये मांग ही भी करवा सकता है कि नहीं साहब, इसकी जो हक है इसको मिलना चाहिए। तो ऑफिसर का मतलब ये होता है। अब बताते हैं एडीएम क्या होता है। सबसे ऊपर पद होता है एडीएम, सबसे ऊपर पद। उसके बाद कौन होता है, डीएम होता है। देखिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या होता है, एक जिला का मालिक होता है। और जो एडीएम होता है वो कई जिला के मालिक होता है। तो बताइए, एक जिला के मालिक जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, ये बेहतरीन तरीका से काम करता है। और एडीएम होता है जो 3-4 जिला के मालिक होता है, ये क्या होता है, ये भी बेहतरीन तरीका से काम करते हैं। क्या सब एडीएम के सिंह जैसा हो जाएगा? नहीं, सब एडीएम के सिंह ऐसा नहीं है। एडीएम के सिंह ऐसा सब नहीं है। सबका दिमाग ससुरा भोंदा टाइप के ऐसा नहीं है जो के सिंह के हैं। और भी आईएएस ऑफिसर देखे हमने, लेकिन ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं देखे हैं एडीएम के सिंह। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए डीएम से बड़ा पावर किसका होता है, एडीएम का होता है। और देखिए अब मान लीजिए डीएम से नीचे कौन होता है, सॉरी एडीएम से नीचे कौन होता है, तो डीएम। डीएम से नीचे कौन होता है, तो उसको कहते हैं एसडीएम। एसडीएम से नीचे कौन होता है, तो उसको कहते हैं बीडीओ। तो बताइए, सबसे बड़ा पद एडीएम, सबसे बड़ा पद आईएएस ऑफिसर में सबसे बड़ा पद एडीएम, उसके बाद डीएम, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद बीडीओ। अब आप बताइए, एडीएम को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये आईएएस ऑफिसर के थ्रू आता है। फिर डीएम है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये भी क्या होते हैं,
आईएएस ऑफिसर के थ्रू आते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर का पूरा नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो एक आईएएस है, तो बताइए आईएएस ऑफिसर की तहत कौन आता है, डीएम भी आता है, एडीएम भी आईएएस ऑफिसर की तरफ से आता है, और जो एसडीएम होता है जिसको हम लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो ये अनुमंडल अधिकारी होता है, यानी अनुमंडल का हेड होता है, जिसको क्या कहा है, एसडीएम कहा है। तो बताइए एसडीएम भी क्या है बाबू, यानी सब डिविजनल, यानी ये भी आता है आईएएस के एग्जाम दे करके। उसके बाद यानी रैंक होता है, जैसा आप रैंक लाइएगा ना, यानी आईएएस में बहुत सारे मतलब रैंक जैसा लाइएगा वैसा आपको पद मिलेगा, यानी इसी के तो एडीएम भी आते हैं आईएएस ऑफिसर के एग्जाम देके, डीएम भी आते हैं आईएएस ऑफिसर के एग्जाम दे करके, जो एसडीएम है वो भी आते हैं आईएएस ऑफिसर के एग्जाम दे करके, और जो बीडीओ होते हैं जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट कहते हैं, ये आते हैं बीपीएससी के थ्रू। क्या आते हैं बाबू, बीपीएससी, यानी जो बीपीएससी पास करेगा ना उसको मतलब अच्छा रैंक मिलेगा, अच्छा अगर रैंक हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, तो बीडीओ बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ये बीपीएससी के थ्रू आता है। तो बताइए सबसे ऊंचा पद आईएएस में कौन हो जाएगा, तो एडीएम, उसके नीचे डीएम, उसके नीचे एसडीएम, उसके नीचे बीडीओ। समझ में आया कि नहीं। अब बताते हैं इसको आईएएस को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो आईएएस को कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी इसी को कहा जाता है यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, यानी यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन। इसकी स्थापना कब हुआ था आईएएस का, तो इसकी स्थापना हुआ था 1858 ईस्वी में। अभी ये देखिए 1858 ईस्वी में, यानी ये 163 ईसा पूर्व, यानी 163 ईसा यानी 163 ईस्वी पहले ये क्या हुआ था, यानी बना था, यानी इस संस्था को 163 ईस्वी पहले बनाया गया था। अब इसमें हम लोग कहेंगे कि भारत में ये कब आया आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस ऑफिसर का पद भारत में आया था 26 जनवरी 1950, जब हमारा भारत संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान, उस समय संघ लोक सेवा आयोग यानी भारत में आया था। समझ में आया कि नहीं। तो बताइए संघ लोक सेवा आयोग भारत में कब आया, तो 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब। और ये लगभग 72 साल पहले, यानी लगभग ये 72 साल पहले इसको बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग आईएएस ऑफिसर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इतना हम लोग समझे। अब इसमें देखिए, अब बताइए जो आईएएस ऑफिसर बनता है, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, या एडीएम हो गया, या सेक्रेटरी रैंक के जो हमारे मतलब होते हैं, या मान लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उन सभी को मतलब कि कहाँ पर दिए जाते हैं, तो उन सभी को दिए जाते हैं मतलब कि ट्रेनिंग जो दिए जाते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी है वहाँ पर मसूरी में, उत्तराखंड में इसका क्या होता है बाबू, तो उत्तराखंड में इसको क्या होता है, तो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बताइए आईएएस ऑफिसर में सबसे बड़ा पद किसको मिलना है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है। तो बताइए सबसे बड़ा पद आईएएस ऑफिसर में मतलब होता है कौन, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो प्रधानमंत्री को आईएएस ऑफिसर सलाह देते हैं। उसके बाद होता है सेक्रेटरी, उसके बाद क्या होता है, सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के नीचे होता है एडीएम, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये 3-4 जिला के मालिक होता है। उसके बाद डीएम 1 जिला के मालिक होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद होता है एसडीएम, जिसको हम अनुमंडल अधिकारी कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद होता है बीडीओ, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इतना बात समझ गए। अब आप बताइए ये प्रोटेस्ट को कब शुरू किया गया था, आप समझिए। जो बिहार में सीटेट के लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ था ये कब शुरू हुआ, तो देखिए बाबू ये शुरू हुआ था, यानी जब शुरू की बात करें ना तो ये 22 अगस्त, यानी कितना बाबू 22 अगस्त 2022 में इसको शुरुआत किया गया, यानी शुरू किया गया। और इस सोमवार को वो दिन था, तो सोमवार को इन्होंने विद्यार्थियों ने, सीटेट के विद्यार्थी थे, इसमें महिला और पुरुष दोनों थे, समझ में आ गए। उन्होंने डकबंगला चौराहा से क्या किया था, आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि सरकार की बोली बंद था, बोली, समझ में आया कि नहीं। तो विद्यार्थी कहते हैं उसको, अगर चाह जाएगा युवा विद्यार्थी तो सरकार की कुछ भी पावर नहीं है जो इसको रोक देगा, नहीं रोकेगा। आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, अरे आपके पास पुलिस कमिश्नर है, एक से एक पावर दिया गया है, तो आप पुलिस का प्रयोग करके रोक दीजिएगा, वो बात की बात है।
लेकिन हमारे युवा जब तैयार होते हैं ना तो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या दे, अब दे जो सीटेट का जो मतलब कि जो यहाँ पर सीटेट का जो यहाँ पर फॉर्म भराया गया था वो कब? तो 21 अगस्त 2019 के, बताइए 19 के ये फॉर्म भरल है 21 अगस्त 2019, यानी 21 अगस्त 2019 को ये फॉर्म भराया गया था सीटेट का, और अभी तक बाबू इसका एग्जाम नहीं हुआ है 7वां चरण के। बताइए ये कितना शर्मनाक की बात है कि 19 में इसका फॉर्म भराया, 19 के बाद ये 23, यानी कितना साल हो गया, मतलब 19 के बाद 22, कितना साल हो गया? तो लगभग इसको माना जाता है कि 3 साल हो गया और सरकार की अभी तक नींद नहीं खुली है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो यहाँ पर देखा गया है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको फॉर्म भरा गया कब? तो 21 अगस्त 2019 को। इसका एग्जाम सीटेट और बीटेट का एग्जाम होवे नहीं किया, यानी फॉर्म तो भरवा लिया गया, एग्जाम नहीं हुआ। 7वां चरण के एग्जाम इसको नहीं कराया गया। तो विद्यार्थियों ने जैसे मतलब तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में हम आएंगे ना तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, यानी हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ओकरों से ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ पर उन्होंने तो 10 लाख का है। नीतीश कुमार गांधी मैदान के राष्ट्रीय, जब हम लोग भारत के स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 15 अगस्त को, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे, यानी 20 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया, रोजगार और नौकरी दोनों मिला करके। तो देखिए तेजस्वी 1 डेंग बढ़े और नीतीश कुमार 2 डेंग बढ़ गया। यहाँ पर बढ़ने के बाद ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र हो गया। 22 अगस्त 2022 को विद्यार्थियों ने कहा कि सीटेट का जब हम मतलब फॉर्म भरे हैं 2019 में, अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिए हैं और आप 10 लाख नौकरियाँ देने चले, 20 लाख नौकरियाँ देने चले, पहले एगो तो क्लियर कराइए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के क्या कर लिया, हिस्सा ले लिया और ये प्रोटेस्ट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया कि सरकार की नींद खुल गई यहाँ पर। उसी समय हम लोग बताते हैं कि इस प्रोटेस्ट में विद्यार्थी यहाँ पर बढ़ चढ़ करके क्या कर रहे थे, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे। आवाज़ इतनी तगड़ी थी कि आप जानते हैं कि जब बिहार की युवा और बिहार के विद्यार्थी गरज देता है ना तो दिल्ली तक आवाज़ चल जाता है। इतना बिहार के विद्यार्थियों में हौसला और जुनून है, इसलिए बिहार के विद्यार्थियों को हौसला और जुनून को हम सलाम करते हैं, दिल से सलाम करते हैं कि कोई भी आवाज़ बिहार से उठती है। आप जानते हैं ना कि देखिए जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने बिहार को सत्याग्रह के लिए चुना था। बिहार की धरती वो धरती है कि जहां अत्याचार और जुर्म होता है ना, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला ये बिहार की धरती है। आप जान लीजिए यहाँ पर कोई भी सत्ताधारी नेता हो यहाँ पर, तो आप अगर जनता के साथ अगर खिलवाड़ किए और जीवन के साथ खिलवाड़ किए तो ये बिहार की भूमि है। और बिहार की भूमि आप जानते हैं ना कि ये क्या है, वीर कुंवर सिंह की ये भूमि है ना, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। ये कभी भी अत्याचार और अन्याय को सहने वाली भूमि नहीं है। इसलिए विद्यार्थी लोग भी बिहार के जो भी होते हैं ना वो अपना मांग पर अड़िग रहते हैं। और ऐसे ऐसे ऑफिसर जो एडिशनल के सिंह है ना, ससुरा इसको पावर का मिल गया कि अपने आप को दादागिरी समझने लगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप समझ जाइए कि बिहार में इस तरह से आपको यहाँ पर क्रूरता करना, यहाँ पर दुर्व्यवहार करना, ये बिहार के विद्यार्थी आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप समझ जाइए। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये प्रोटेस्ट को कब शुरू किया गया, यानी सोमवार को। और यहाँ पर गुस्सा फूट गया महिलाओं को भी और पुरुषों को भी फूट गया। जैसे फूटा तो इसको नींद खुल गया। किसको नींद खुल गया? सरकार को, जो बैठा हुआ है बिहार में सरकार जो बैठा हुआ है उसको नींद खुल गया। और जैसे ही ये नींद खुला तो इसको रोकने के लिए भेज दिया किसको? यही एडीएम को भेज दिया जिसको नाम था के सिंह। और यही ससुरा बिहार के प्रोटेस्ट को, यानी जो सीटेट वाला प्रोटेस्ट था, इसको उग्र बनवा दिया। तो ऑफिसर ससुरा अंधरा टाइप के है तो क्या करेगा यहाँ पर बताना। ऑफिसर का मतलब होता है समझाना, बुझाना और उसको शांत कराना। ऑफिसर ससुरा जा करके लाठी भांजे लगेगा तो फिर पब्लिक क्या करेगा, मार के यहाँ पर ससुरा धो धा के ठीक कर देगा। यहाँ पर पुलिसों को धो देगा, यहाँ पर जो मतलब इसके साथ अन्याय करेगा उसको धो देगा, चाहे ऑफिसर ग्रेड का हो या चपरासी हो या पुलिस कमिश्नर हो, दरोगा हो, पिटा जाना यहाँ फिक्स है यहाँ पर। तो विद्यार्थी को तो यहाँ गुस्सा फूटेगा तो आप किसी का नहीं है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें देखिए
एक विद्यार्थी था जिसका नाम था, यहाँ पर हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, अनुसूर अंसारी। ये बेचारा क्या कर रहा था कि इस प्रोटेस्ट में इन्होंने अपने मतलब तिरंगे झंडे को लेकर के, यानी भारत के तिरंगे झंडे को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहा था। अब ससुरा क्या किया कि जो एडिशनल जो के सिंह थे, इस ससुरा क्या किया कि झंडा लेके बेचारा ये प्रोटेस्ट कर रहा और इसको ससुरा लाठी से धर करके मार के इसको दम छहलेले है। कौन? एडिशनल के सिंह। एडिशनल कौन थे? के सिंह। इसको कहा गया है, बताइए। तो ये कभी कोशिश किया कि विद्यार्थी अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं? तू बताओ, तू कभी विद्यार्थी था कि नहीं था? हम बता रहे हैं, एडीएम के सिंह को कर रहे हैं, एडीएम के सिंह तू कभी विद्यार्थी था कि नहीं था? तोरा ये ऑफिसर बना, तो ऑफिसर बनने से पहले तू एक विद्यार्थी था कि नहीं था? तू ऑफिसर की तैयारी किया, आज ऑफिसर बन गया, तो तोरा विद्यार्थी लाइफ भूल गया तू? अरे तोरो कष्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं? आज तू कष्ट से बनो या बिना कष्ट से बनो, अगर सरकार तोरे साथ एक खिलवाड़ करता ना एडीएम के सिंह, तो तू बर्दाश्त नहीं करता। तो बताओ, जब तुमको यहाँ पर सरकार आपको पावर दे दिया तो अपना पावर का प्रयोग विद्यार्थी पर तू करने लगा? तो इतना हैसियत हो गया यहाँ पर। तो समझने का प्रयास कर कि देखिए, ऑफिसर बनने से पहले तू एक विद्यार्थी लाइफ जिया है कि नहीं? तो तू विद्यार्थी के दर्द को समझता है, दर्द का समझता। अगर तू समझता नहीं यहाँ पर दर्द, अगर समझता तू, तो विद्यार्थी के साथ ऐसा नहीं करता। अनुसूर अंसारी बेचारा ये क्या कर रहे थे कि प्रोटेस्ट बेचारा कर रहे थे, और इसको क्या किया कि झंडा ले करके लेटा हुआ है और ताबड़तोड़ इसको क्या कर रहा है बाबू, ताबड़तोड़ इसको लाठी डंडा से धर करके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिंह ससुरा बहुत बेरहमी से इसको मारा। बताइए, हमारा झंडा पर एक लाठी डंडा चलाना देशद्रोही है। तो अभी तक बताइए कि सरकार को इतना क्यों नहीं ध्यान है कि जब हमारे अनुसूर अंसारी बेचारा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे झंडा को लेकर के, उस पर लाठी डंडा झंडा पर मार रहा, और हाथ पर मार रहा है, कान पर मार रहा है, कहाँ मार दे रहा है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कहा जाता है कि जो राष्ट्रभक्ति होता है, जो राष्ट्रभक्ति में विश्वास रखता है, जो जिसके प्रति यहाँ पर राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, जो राष्ट्रभक्ति की जुनून होता है ना, उसको कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुसूर अंसारी ने दिखा दिया था कि हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं ना, तो भारत माँ के झंडा को लेकर करते हैं, किसी में हैसियत है तो रोक के देखा, यहाँ पर रोक के देखा। किसको पावर है रे? यहाँ पर रोक के दिखाएगा, यहाँ पर कोई का पावर नहीं है। तो इन्होंने भारत माँ के झंडा को लहराते हुए प्रोटेस्ट में यहाँ पर गया था प्रोटेस्ट करने, लेकिन यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो के सिंह थे, ससुरा हमारा झंडा पर डंडा मार रहा था। बताइए, ये देशद्रोही है कि नहीं है? ये देशद्रोही काम है कि नहीं है? तो सरकार अभी तक इसको ऑफिसर क्यों बनाया हुआ है? इसको सरकार को तुरंत इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, और जब तक बर्खास्त नहीं करेगा ना, तो हम सभी टीचर मिल करके यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ प्रोटेस्ट में हम लोग भाग लेंगे, और इसको यहाँ पर इसको मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अनुसूर अंसारी पर किया गया जो अत्याचार था, जो हमारे भारत माँ के झंडा पर किया गया अत्याचार था, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, हम लोग सरकार के प्रति इसी तरह से प्रोटेस्ट में और भी ज़्यादा हिस्सा लेकर के इसको हम लोग सफल बनाएंगे। ये हम आपको चैलेंज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तोरा इतना पावर हो गया कि तू भारत माँ के झंडा को यहाँ पर लाठी डंडा से पीट रहा है, तोरा देशद्रोही तू है। तोरा ऑफिसर रहने का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है कि तू ऑफिसर है। अगर तू ऑफिसर रहता ना, तो इस तरह से हमारे भारत माँ के जो यहाँ पर जो झंडा है उस पर लाठी डंडा और गोजी तुम नहीं चलाता। तोरा ऐसा ऑफिसर है रे। तोरा तो यहाँ पर चपरासियों से तोरा कम ज्ञान है। किसको? एडिशनल जो के सिंह है, तोरा चपरासियों से कम ज्ञान है। तू जा करके भारत माँ के झंडा पर तू लाठी डंडा मार रहा था। अनुसूर अंसारी को यहाँ लेटा हुआ था और झंडा को कर रहा था कि हम यहाँ पर भारत माँ के क्या हैं। यानी इसको देखिए, जो विद्यार्थी था उसको राष्ट्रभक्ति का जुनून था, लेकिन यही ससुरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग कहते हैं के सिंह, ससुरा इसको राष्ट्रभक्ति की जो प्रेरणा था ना, इसको कहाँ ले चल गया। तू क्या है? तू एक कानून में बना हुआ है, और हम लोग से ज़्यादा तुमको राष्ट्रभक्ति का जुनून होना चाहिए। तोरा ससुरा एको ठो राष्ट्रभक्ति का जुनून हुआ नहीं हुआ?
तोरा ऐसा इंसान ससुरा यहाँ पर कोई अधिकारी कहलाने का लायक नहीं है। तो प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा अंसुर अंसारी को इतना मार मारा गया कि इसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। बताइए क्या प्रोटेस्ट में सभी विद्यार्थी थे? विद्यार्थी अगर चाह जाते ना, आपको क्या बुझ गया कि यो क्या है, एक अधिकारी है। अगर ससुरा यहाँ पर इन लोग मान सम्मान तुमको नहीं देता ना, तो वहीं पर तुमको क्या हो जाता, ससुरा चूर चार के रद्द कर देता। यहाँ पर विद्यार्थी में इतना ताकत है कि चूर चार देता। लेकिन तुम ससुरा यहाँ पर अंसुर अंसारी झंडा लेकर के बेचारा था और ये राष्ट्रभक्ति की भावना यहाँ पर दिखा रहा था। तू ससुरा इसके साथ अन्याय किया, इसके साथ अन्याय किया। तुम पर लज्जा आता है, यहाँ पर लज्जा आता है। तोरा ऐसा ऑफिसर को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी इस पर जो भी मतलब अपडेट आएंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।